नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों आज हम इसमें देखने वाले हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। कंप्यूटर की दोस्तों ये महामैराथन क्लास यहाँ पर होने वाली है। मुझे नहीं पता दोस्तों वीडियो कितनी लंबी बनेगी, क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें एनसीईआरटी सार संग्रह के दोस्तों सभी प्रश्नों को यहाँ पर लिया है एक ही वीडियो में। दोस्तों लगभग 9 पेज दोस्तों इसमें है बुक के, तो वो सभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो आप दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सिलेबस में दोस्तों ये सब कुछ है, ये पूरा कंप्यूटर का दोस्तों सिलेबस है। उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, दरोगा दोस्तों सभी के लिए लगभग लगभग एक ही सिलेबस है। और हम दोस्तों सब कुछ देखेंगे, खेल से संबंधित प्रश्नों को भी देखेंगे, सब देखेंगे दोस्तों। करंट अफेयर सब कुछ हम देखेंगे, महत्वपूर्ण दिवस हर कुछ दोस्तों सब कुछ हम देखेंगे जो भी सिलेबस में है। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों जो सिलेक्शन रुकता है ना लास्ट में, वो रहता है कि हम जैसे रीजनिंग के कारण भी दोस्तों, अगर माना रीजनिंग अच्छी नहीं है, 8-10 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, आप थोड़ा रह गए उधर, कुछ क्वेश्चन नहीं आ पाए, ज़्यादा आपने रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं की थी दोस्तों, वो कहीं ना कहीं फिर वहाँ दिक्कत करता है फाइनल सिलेक्शन में। और उत्तराखंड दोस्तों, उत्तराखंड सभी लोग पढ़ रहे हैं, सभी के पास है। हिंदी भी दोस्तों, जीके दोस्तों, ये जो फाइनल जो सिलेक्शन होता है ना दोस्तों, वो इनकी वजह से होता है। जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर दोस्तों इनकी वजह से होता है। बाकी उत्तराखंड जीके लगभग लगभग सभी ठीक ठाक कर लेते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों इन्हीं चीज़ों की है फाइनल सिलेक्शन में आपकी। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। कोई भी चीज़ दोस्तों आपको भी नहीं छोड़नी है, खुद भी दोस्तों अपने तरफ से पढ़ते रहिए। इसकी दोस्तों पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो ये है दोस्तों कंप्यूटर, और यहाँ से अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, पूरी पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, आप भी इसे देख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिजाइन किसने विकसित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने। अगला प्रश्न दोस्तों सीधे बढ़ेंगे। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC था, इनेक था, ENIAC था, जिसका विकास प्रेस्पर जॉन एकर्ट, जॉन विलियम मॉकली द्वारा 1943 से 1946 के मध्य किया गया था। अगला प्रश्न है, डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों इंटरनेट को। कंप्यूटर का मुख्य कार्य डाटा या सूचना विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस एवं संग्रहित यानी कि स्टोर करना है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? यह है दोस्तों फुगाकू, जो कि किस देश का है दोस्तों? जापान का है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 की टॉप 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत के 2 सुपर कंप्यूटर इसमें शामिल हैं। तेज कंप्यूटर में दोस्तों कौन है? एक तो परम सिद्धि A1 63वां स्थान है, तथा मिहिर को 146वां स्थान प्राप्त है। अगला प्रश्न है, डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो लेजर प्रिंटर का दोस्तों प्रयोग किया जाता है डेस्कटॉप छपाई के लिए। अगला प्रश्न है, कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है? तो ये है एग्जीक्यूटिंग। वहां पर दोस्तों ऑप्शन रहेंगे, यहाँ पर हम वन लाइनर देख रहे हैं जो कि किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला है, ब्लूटूथ तकनीक का क्या कार्य है? यह है उपकरणों के मध्य वायरलेस संचार। अगला है, वाई मैक्स किससे संबंधित है? तो संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की स्मृति, स्मृति को मेमोरी कहते हैं, का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो ये हो जाएगा बिट्स। वहां पर ऑप्शन होगा तो याद रखिएगा बिट्स। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक किसने किया? दोस्तों टिम बर्नर्स ली। पूछा गया दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे जा चुके हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WW का दोस्तों आविष्कार किसने किया था? WWW का टिम बर्नर्स ली। सीधे सीधे दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है, आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो मॉडेम है, याद रखिएगा। बेहतर शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों ई गवर्नेंस, यानी कि ई सुशासन, ई सुशासन। अगला प्रश्न है, वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? दोस्तों डेस्क स्पेस पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रखा जा सकता है? तो 30 दिन तक दोस्तों रखा जा सकता है। अगला, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? दोस्तों CPU को कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कई बार ये भी CPU की फुल फॉर्म भी आती है, खैर दोस्तों ये आपको बचपन से याद होगा। कंप्यूटर का मुख्य पटल यानी कि जो मेन बोर्ड है किसे कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों मदरबोर्ड को। अगला प्रश्न है, विद्या वाहिनी परियोजना किससे संबंधित है? दोस्तों कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है।
अगला प्रश्न है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है दोस्तों 2 दिसंबर को मनाया जाता है, सीधे सीधे एग्जाम में बनेगा। अगला प्रश्न है सीपीयू का मुख्य कार्य सूचना, इंफॉर्मेशन व निर्देशों यानी कि इंस्ट्रक्शन को रीड, इंटरप्रेट तथा प्रोसेस करना है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन है दोस्तों, ये है ममल्लपुरम, ये दोस्तों केरल दोस्तों हर चीज में पहले स्थान पर रहता है लगभग। अगला है साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस का अर्थ है। अब दोस्तों ये यहाँ पर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपको नहीं करके आना है ना, ये आपके मन में आ रहा होगा डीओएस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये अलग है। अभी फुल फॉर्म भी दोस्तों इसमें सब कुछ है, सब कुछ बने रहेगा अंत तक। साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस का दोस्तों अर्थ है डिनाइल ऑफ सर्विस। पूछा गया प्रश्न है, याद रखना आपको, वही प्रश्न यहाँ पर है। पहला इंटरनेट किस वर्ष अस्तित्व में आया था, तो 1968 में दोस्तों आया था। अगला माउस का प्रयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई, दोस्तों जीयूआई की फुल फॉर्म क्या है, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इससे दोस्तों जरूर से याद रखिए जीयूआई, आपको ये लग रहा होगा कि खाली है यहाँ पर, नहीं, जीयूआई दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसकी दोस्तों फुल फॉर्म पूछी गई थी। अब यहाँ पर है माउस का प्रयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। तो माउस क्या है दोस्तों, पॉइंटिंग डिवाइस है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया था। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से। अगला प्रश्न है वह हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है, प्रोसेसर या सीपीयू। अगला प्रश्न है कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि को प्रदर्शित करता है, तो बग, बिल्कुल याद रखना है, महत्वपूर्ण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, पूछा गया था। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक कंपनी है। तो माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों सीईओ कौन है वर्तमान में, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम कंप्यूटर का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था, ये आपको याद रखना है। सर्वप्रथम कंप्यूटर का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था, जिन्हें कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। बचपन से दोस्तों ये आपको याद होगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए अन्य नाम है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। स्काई ड्राइव क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा किस कंपनी से संबंधित है, दोस्तों ये है माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बनते हैं ऐसे प्रश्न। अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए विकसित विश्व का पहला वैन यानी कि दोस्तों पहली बात आपको वैन की फुल फॉर्म याद रखनी है, एक होता है वैन, एक होता है लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क आयोग, ये भी दोस्तों कई बार पूछ चुका है। WAN यानी कि वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, दोस्तों ये भी याद रखिएगा। अपार्टमेंट, तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना, अपार्टमेंट। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, तो अपार्टमेंट की दोस्तों ये फुल फॉर्म है, ये भी आपको याद रखनी होगी। अगला टेलेक्स सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो 1963 में की गई थी। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण CRS द्वारा किया गया था, CRS यानी कि ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में टेलीविजन प्रसारण सेवा, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग का प्रारंभ कब हुआ, तो 15 सितंबर 1959 को दोस्तों दिल्ली में हुआ था। जीके में भी दोस्तों ये प्रश्न बनेगा, कंप्यूटर में भी है, तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पॉम टॉप कहा जाता है ना, याद रखिएगा। अगला है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसे सूचना में परिवर्तित करता है, तो डाटा को करता है। प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट डेटाबेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम को किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है। अगला डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, डाटा को उपयोगी बनाना, यही इसका दोस्तों अर्थ है। अगला प्रश्न है विश्व का पहला गणक यंत्र यानी कि काउंटिंग मशीन कौन सी है, यह अबेकस। अगला प्रश्न है किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था, तो इंटेल ने किया था। अगला प्रश्न है भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है, दोस्तों भाभा बार्क के द्वारा, दोस्तों यह है अनुपम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है डिजिटल कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है डेस्कटॉप तथा निजी कंप्यूटर का अन्य नाम है, तो यह है माइक्रो कंप्यूटर, ये भी आता है प्रश्न। अगला प्रश्न है कई बार दोस्तों फ्री में 1 नंबर ये प्रश्न आपको दिया जाएगा। भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है, तो बेंगलुरु को दोस्तों कहा जाता है। सभी को 1 नंबर दोस्तों इसके लिए मिल जाएगा, बार ये प्रश्न आता है।
हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है? तो डिजिटल एवं एनालॉग संकेतों का। अगला प्रश्न है, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं? दोस्तों ये होते हैं ULSIC, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। तो याद रखिएगा, एग्जाम में बनेगा ULSIC की फुल फॉर्म भी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप, ये भी याद रखना है। विश्व का प्रथम प्रोग्रामर है? लेडी एवं ऑगस्टा है, याद रखिएगा। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों के 3 आधारभूत वर्ग कौन से होते हैं? सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट एवं मेमोरी, ये होती हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU में होता है? तो कंट्रोल यूनिट CU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दोस्तों ALU की फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, 1 नंबर के लिए ये भी आएगा। और मेमोरी, ये भी आपको याद रखना है। बायोस प्रणाली कंप्यूटर में किस में विद्यमान होती है? दोस्तों ये होती है रोम चिप में। ये दोस्तों BIOS यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये भी दोस्तों फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। एग्जाम में दोस्तों पूछा हुआ प्रश्न है BIOS, बायोस प्रणाली कंप्यूटर में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो याद रखिएगा। तो किसमें होती है दोस्तों? रोम चिप में होती है। अगला प्रश्न है, डाटा केबल के अंतर्गत USB का तात्पर्य है? तो USB दोस्तों होती है ना यूनिवर्सल सीरियल बस, याद रखें दोस्तों फुल फॉर्म USB की यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न है, यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो उसे कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। वहाँ पर दोस्तों अलग ऑप्शन होंगे, यहाँ पर आपको ये कुछ नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब यही प्रश्न एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन वहाँ पर धांसू होंगे बिल्कुल। अगला प्रश्न है, अगला है यहाँ पर, कंप्यूटर प्रोसेसर की क्लॉक दर या गति को किस इकाई में मापते हैं? तो मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में ये मापा जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करता है तो क्या कहलाता है दोस्तों? प्रोसेसर कहलाता है। अगला प्रश्न है, आधारभूत कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल है? तो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। अगला है, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है दोस्तों, ये करता है स्लॉट्स। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर पावर सप्लाई में SMPS का क्या अर्थ है? तो SMPS दोस्तों इसकी फुल फॉर्म आपको पूरी याद रखनी, एग्जाम में बनेगा स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई SMPS याद रखेगा, पूछा गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं, इन लाइनों को कनेक्टर्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कौन सी केबल प्रयोग होती है? तो ये दोस्तों USB। अभी हमने USB की फुल फॉर्म देखी थी ना, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, ये आपको याद रखना है, USB पोर्ट। खैर तो आप जानते होंगे वैसे भी। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है दोस्तों? ये मापी जाती है MIPS में, बिल्कुल आपको याद रखना है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। MIPS की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, तो लेजर बीम। अगला प्रश्न है, टैब की यानी कि टैब की जो होती है, टैब की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? स्क्रीन में कर्सर को मूव करने तथा पैराग्राफ को इंडेट करने के लिए। भारत में मोबाइल सर्विस 1995 में कोलकाता से प्रारंभ की गई, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड में कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो ये जोड़ता है MIDI यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। वह बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं उसे कहते हैं दोस्तों क्या? सिस्टम यूनिट। अगला प्रश्न है, कंट्रोल शिफ्ट तथा ऑल्ट को कहते हैं दोस्तों, ये मॉडिफायर की होती है कीबोर्ड में। दोस्तों आपने भली भांति देखा होगा, जो कंट्रोल होता है, शिफ्ट होता है, ऑल्ट होता है दोस्तों, ये कहलाती है क्या? मॉडिफायर की कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेरिटी का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? दोस्तों कीबोर्ड, ये तो मोबाइल में भी आपने देखा ही होगा। अगला प्रश्न है, कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है या शब्दों के मध्य रिक्त स्थान बताता है? तो स्पेस बार की दोस्तों आपने देखी होगी, कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है या शब्दों के मध्य रिक्त स्थान बताता है दोस्तों, ये स्पेस दबाते हैं ना, आपने देखा होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ये होता है कैप्स लॉक की। अब जिन्होंने कंप्यूटर पर काम किया है
तो वो आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, बाकी उनको जिन्होंने नहीं किया है तो उन्हें रटना ही पड़ेगा। स्कैनर किसे स्कैन करता है दोस्तों? पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को करता है स्कैनर। अगला प्रश्न है, कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा इंटर करने के लिए सर्वाधिक सामान्य? दोस्तों कीबोर्ड। बिल्कुल आसान है, कीबोर्ड है। अगला है, मदरबोर्ड के उपकरणों के मध्य सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है तो बसेज। अगला है, कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है? दोस्तों ये जाता है अमेरिकन कंपनी आईबीएम को। आईबीएम यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। स्कैनर वह इनपुट डिवाइस है। तो पहली बात दोस्तों, स्कैनर किस तरह की डिवाइस है? दोस्तों इनपुट डिवाइस है। स्कैनर कैसी डिवाइस है दोस्तों? इनपुट डिवाइस है। एक प्रश्न आपको ये याद रखना है, जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को कैप्चर कर डिजिटल कोड में परिवर्तित करता है तथा मेमोरी में संग्रह करता है। डेस्कटॉप छपाई में किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो लेजर प्रिंटर का। डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है तो फोटो डायोड। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस क्या क्लिक करता है? दोस्तों राइट क्लिक। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस क्या क्लिक करता है? तो राइट क्लिक। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहां से आप कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रमुख आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? वहां पर दोस्तों इनपुट डिवाइस दे देगा, स्कैनर दे देगा, कीबोर्ड दे देगा। तो इस तरह से दोस्तों इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, ये देख लेते हैं। तो इनपुट डिवाइस दोस्तों इन्हें जरूर से याद रखिएगा। मॉनिटर दोस्तों कैसा डिवाइस है? तो दोस्तों ये है आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर दोस्तों कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पर सारे के सारे आउटपुट डिवाइस दिए हुए। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, कार्ड रीडर आउटपुट डिवाइस है। बहुत सारे अभ्यर्थी कार्ड रीडर में गलती करेंगे। कार्ड रीडर दोस्तों कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। टैप रीडर कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर कैसा डिवाइस है? दोस्तों ये भी आउटपुट डिवाइस ही है। अगला, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो मॉनिटर का। आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों हैं। मॉडेम। कंप्यूटर के मुख्य या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार है रैम तथा रोम। दोस्तों रैम और रोम की दोनों की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में छापनी है, रैम की भी और रोम की भी। तो रैम और रोम की दोनों की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में छापिएगा, प्रश्न बनता है एग्जाम में। बिजली बंद हो जाने पर भी किस मेमोरी के डाटा या कंटेंट्स नष्ट नहीं होते? दोस्तों रोम के नहीं होते, रोम के नहीं होते हैं, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से किस मेमोरी में संग्रहित स्टोर किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है रैम में। माउस बटन को किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने होल्ड किए हुए ड्रैगिंग कहते हैं। होल्ड किए हुए को ड्रैगिंग कहते हैं, याद रखिएगा। माउस बटन को ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने होल्ड किए हुए को ड्रैगिंग कहते हैं, याद रखिएगा, पूछा गया था ये भी। बाह्य या स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, सहायक मेमोरी कहते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सीडी तथा डीवीडी किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क का। अगला पेन ड्राइव क्या है? तो पेन ड्राइव हो जाएगा एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। किस मेमोरी का एक्सेस सबसे कम है? दोस्तों कैश मेमोरी। पूछा गया था, फोन में देख लीजिएगा, मोबाइल में भी होती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी इसे कहते हैं। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर किस स्थान पर डाटा यथावत रहता है? तो सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है। कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द के लंबाई के माप की इकाई दोस्तों बिट होती है, याद रखिएगा। कंप्यूटर की इकाइयों में सबसे बड़े से छोटे के क्रम में क्या है? दोस्तों सबसे पहले टीबी टेराबाइट, फिर जीबी, फिर एमबी, मेगाबाइट, फिर केबी। तो दोस्तों जैसे आपके फ़ोन होता है कि इतनी केबी स्पीड आ रही है, इतनी एमबी स्पीड आ रही है, जीबी तो खैर बहुत हो गया, टीबी दोस्तों ये कितनी जीबी का है, कितनी एमबी है, तो ये सब दोस्तों आप भली बातें जानते हैं। केबी किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट। अगला प्रश्न है, जब किसी फाइल में वे अनुदेश यानी कि इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है तो उसे क्या कहते हैं? तो एग्जीक्यूटेबल कहते हैं। अगला, एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग क्षमता को क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग कहते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को सरल
करने वाला सबसे छोटा और तीव्र गति का कंप्यूटर दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है? कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्सेज का नियंत्रण तथा समन्वय करना। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं लिनक्स तथा एंड्रॉयड। दो या दो से अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मल्टी प्रोसेसिंग। एक ही प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ दो या दो से अधिक प्रोग्रामों को चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछा जाने वाला है। एक ही प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ दो या दो से अधिक प्रोग्रामों को चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाती है। अगला है, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो पैरेलल प्रोसेसिंग। अभी दोस्तों हमने क्या देखा था? आउटपुट डिवाइस देखा था ना। अब हम देखेंगे यहाँ पर इनपुट डिवाइस, है ना दोस्तों महत्वपूर्ण। तो बहुत ज़्यादा दोस्तों ये देखिए इनपुट डिवाइस इतने हैं, देख लेते हैं इन्हें। कीबोर्ड कैसा डिवाइस है? इनपुट। माउस इनपुट। जॉयस्टिक इनपुट। प्रकाशी पेन इनपुट। माइक कैसा है दोस्तों? जैसे मैंने अभी माइक लगाया हुआ है बोया का, ये भी दोस्तों कैसा है? इनपुट है। स्कैनर कैसा है? इनपुट है। माइकर कैसा है? इनपुट है। बारकोड रीडर कैसा है? इनपुट है। पंच कार्ड रीडर दोस्तों इनपुट है। ऑप्टिकल मार्क रीडर इनपुट है। टच स्क्रीन कैसा है दोस्तों? इनपुट है। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर इनपुट है। डिजिटल कैमरा कैसा है? इनपुट है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये भी इनपुट है। दोस्तों इनपुट डिवाइस भी देख लिए हमने, आउटपुट डिवाइस भी देख लिए हैं। दोनों को दोस्तों लिख लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एक कॉलम में इनपुट को बनाएगा, एक कॉलम में आउटपुट को, क्योंकि दोस्तों प्रश्न यहीं से बनता है। तो एक एक नंबर दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण है। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में अनुवादित ट्रांसलेट करता है दोस्तों, होता है इंटरप्रेटर। कौन सा अनुवादक प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल बैच में परिवर्तित करता है और निर्देशों के परिणामों को एकत्र करके एक नई फाइल रखता है? कंपाइलर। असेंबलर का क्या कार्य है? असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कार्य प्रणाली की जांच करने और उसमें विद्यमान गलतियों एरर को ढूंढकर उसे ठीक करने की प्रक्रिया क्या है दोस्तों? ये है डिबगिंग। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को कहते हैं सोर्स कोड। आंकिक एवं सांख्यिकी गणनाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है स्प्रेडशीट। याद रखिएगा, स्प्रेडशीट। उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाने वाले प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। अगला, डॉस द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर जिसका उपयोग प्रोग्राम या अनुदेशों को लिखने के लिए होता है, उससे कहते हैं दोस्तों वर्ड पैड। शब्द संसाधन यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड, वर्ड स्टार्ट, पेज मेकर। एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन नेम क्या है दोस्तों? EXE। याद रखिएगा, ये पूछेगा एग्जाम में, बनता है प्रश्न। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम में फाइलों में प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन नेम दोस्तों ये हो जाएगा EXE। MS वर्ड 2007 में अधिकतम किस आकार की फाइल हो सकती है? 512 MB की। दोस्तों MS वर्ड 2007 ये भी सिलेबस में है। कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों को क्या कहते हैं? बग्स कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, BUGS बनेगा प्रश्न एग्जाम में। MS वर्ड 2010 में कितने रिबन टैप है? दोस्तों 7 हैं, याद रखिएगा। MS वर्ड 2010 में कितने रिबन टैप हैं? तो 7 हैं। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त विपरीत होता है लेकिन कुछ समय बाद प्रयोग जारी रखने के लिए प्रयोक्ता यानी कि यूजर को कुछ शुल्क चुकानी पड़ती है? तो शेयरवेयर। कंप्यूटर को स्टार्ट या रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? सीधे दोस्तों प्रश्न बनेगा एग्जाम में, तो बूटिंग। याद रखिएगा, कंप्यूटर को स्टार्ट या रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया दोस्तों ये कहलाती है बूटिंग। सीधे एग्जाम में बनेगा। अब दोस्तों मेमोरी की कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण इकाइयाँ हम देख लेते हैं। एक निबल में दोस्तों 4 बिट होते हैं, प्रश्न बनेगा। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं, प्रश्न बनेगा। 8, 64, 24, 16, 256, इस तरह से दोस्तों प्रश्न बनेगा। गलती वहाँ पर फिर जरूर होगी, इसलिए दोस्तों पढ़ लीजिए। एक निबल में
4 बिट होते हैं। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। 1 KB 1024 बाइट। 1 MB 1024 KB 1 MB बराबर। 1 GB 1024 MB। 1 TB टेराबाइट 1024 GB। 1 पेंटाबाइट 1 PB 1024 TB। 1 एक्साबाइट EB 1024 PB। ये बड़ी बड़ी इकाइयाँ हैं तो ज़बरदस्त है। 1 जेट्टाबाइट GB ये हो जाएगा 1024 EB। और 1 योट्टाबाइट YB 1024 ZB यानी कि JB जेट्टाबाइट। ज़बरदस्त है दोस्तों। हमने तो खैर ज़्यादातर MB KB यहीं तक रहते हैं, GB तक ही रहते हैं, TB भी चलो, लेकिन यहाँ तक तो बहुत बड़ी बड़ी इकाइयाँ हैं। अगला प्रश्न है द्विआधारीय संख्याएं कौन सी हैं? दोस्तों ये हैं 0 और 1। बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा। अगला 1 बाइट कितने अंकों का होता है? 8 द्विआधारी अंकों का होता है 1 बाइट। ये आपको याद रखना है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण दोस्तों यह है फर्मवेयर। अगला है माउस के 2 मानक बटनों के मध्य स्थित व्हील का प्रयोग पेज को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। अभी दोस्तों हमने ये देखा था, तो आपको बताने की दोस्तों आपकी पर डे कितनी दोस्तों MB आप खर्च करते हैं। दोस्तों मैंने अपने दोनों सिमों में लगभग दोस्तों एक में 2.5 GB मुझे मिलता है और एक में 1.5 GB मिलता है, तो लगभग 4 GB दोस्तों मैंने अपने फ़ोन में नेट डलाया हुआ है। तो आपने दोस्तों कितना डलाया हुआ है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा वैसे ही। अगला प्रश्न है रोम में स्थायी रूप से सेव किया गया वह प्रोग्राम कौन सा है जो कंप्यूटर के निर्देशों को स्वयं में कार्यान्वित प्रारंभ कर देता है? दोस्तों यह है बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दोस्तों देखिए फुल फॉर्म भी यहाँ पर आ गई है जो मैंने अभी आपको बताई थी। कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने यानी कि रिमूव के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो अनइंस्टॉल। दोस्तों ये होता है ना, अनइंस्टॉल आप करते हैं किसी भी जैसे ऐप को आप हटाते हैं, कुछ भी करते हैं दोस्तों, ये होता है अनइंस्टॉल। अगला प्रश्न है जब कंप्यूटर ऑफ से ऑन किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? दोस्तों इसे कहते हैं कोल्ड बूट। याद रखिएगा जब कंप्यूटर को ऑफ से ऑन किया जाता है इसे कहते हैं कोल्ड बूट। वहां पर ऑप्शन होंगे जबरदस्त वाले। पब्लिक डोमेन क्या होते हैं? इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध सॉफ्टवेयर होते हैं। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा दोस्तों जावा। किसी टास्क को कंप्यूटर द्वारा पूरा करने के लिए स्टेप बाय क्रमिक प्रक्रिया के समूह को एल्गोरिथ्म कहते हैं। एल्गोरिथ्म दोस्तों ये कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। अगला है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल यानी कि ARP। ARP की फुल फॉर्म क्या है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है IP एड्रेस जो होता है IP पते मेल खाता को ढूंढने में। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त पढ़ाई कौन सी होती है दोस्तों? ये होती है प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है दोस्तों? ये होती है लोगो। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? तो लोगो। सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला कोड यूनिकोड है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता और निष्पादित करता है वह क्या कहलाती है? तो मशीनी भाषा कहलाती है। डाटा को छोटे से बड़े आकार के अनुसार प्रदर्शित करने का सही क्रम क्या है? दोस्तों ये बिट है, कैरेक्टर है, फील्ड है, रिकॉर्ड है और फाइल डेटाबेस है। अब दोस्तों यहाँ से हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख उच्च स्तरीय भाषाएं, जैसे कि दोस्तों फोर्टॉन है, फार्मूला, ट्रांसलेटर, ये याद रखिएगा फुल फॉर्म बनेगा। एल्गोल है, एल्गो रिदमिक लैंग्वेज, ये भी आपको याद रखना है। कोबोल दोस्तों कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज, कोबोल, ये भी आपको याद रखना है। लोगो यानी कि लॉजिक ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये भी हमने देखा था बच्चों के लिए होता है। बेसिक क्या होता है दोस्तों? बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड, तो ये आप याद रखिएगा बेसिक की फुल फॉर्म यही है। प्रोलॉग दोस्तों क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी क्या होता है? ए जनरल पर्पज प्रोड्यूसरल। अगला प्रश्न है C++ पास्कल, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ क्या है? पास्कल क्या है? तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सभी आपको याद रखनी है। अगला है डाटा को तार्किक अनुरूप में अरेंज करने को क्या कहा जाता है? तो सॉर्टिंग कहा जाता है। DBMS दोस्तों पहली बात तो आपको DBMS की फुल फॉर्म याद रखनी है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों आयोग क्या करता है? लगभग दोस्तों हर तीसरे पेपर में दोस्तों लगभग हर पेपर में आप मान लीजिए कोई ना कोई दोस्तों कंप्यूटर की फुल फॉर्म पूछता है। 1 नंबर के लिए इसे जरूर से याद रख लीजिएगा, कोई भी आ सकता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS में
डाटा किस रूप में निरूपित किया जाता है? तो टेबल में। डाटाबेस में प्राइमरी की का क्या उद्देश्य है? तो रिकॉर्ड की विशिष्ट रूप से पहचान करना। कोबोल में सीओ का अर्थ क्या होता है? तो कॉमन ओरिएंटेड होता है। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा है डायल अप सर्विस है। टपल क्या होता है दोस्तों? टेबल की एक पंक्ति होती है। सी बैंड प्रेषण में किसका प्रयोग होता है दोस्तों? 6 GHz हर्ट्ज दोस्तों गीगा हर्ट्ज आवृत्ति का होता है सी बैंड, याद रखिएगा। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया हार्ड डिस्क में कॉपी करना सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस कार्ड से आपका कंप्यूटर नेटवर्क अन्य कंप्यूटरों से जुड़ सकता है? तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क पर पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का उदाहरण है तो इंट्रानेट है। कंप्यूटर डाटा को किस रूप में भेजता हो प्राप्त करता है? डिजिटल सिग्नल के रूप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। C++ क्या है दोस्तों? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अभी हमने देखा था, भूले तो आप में से कोई नहीं होंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से कर दीजिए। कंप्यूटर दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं। अपनी गलती पहचान नहीं, अपनी गलत पहचान बताकर किसी गोपनीय सूचना को प्राप्त करने का प्रयास करना फिशिंग ट्रिप कहलाता है, याद रखिएगा फिशिंग ट्रिप। बेतार वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लूटूथ। कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस के रूप में किनका प्रयोग किया जाता है? तो राउटर, हब एवं स्विच का। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है गेटवे, याद रखिएगा। किस वायरलेस नेटवर्क का प्रास 50 किलोमीटर तक हो सकता है? तो वाईमैक्स का हो सकता है। तो इतने में तो बहुत हो जाएगा, फिर सभी कनेक्ट हो जाएंगे। टेलनेट क्या है दोस्तों? एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। एक कंप्यूटर विशेषज्ञ जो सॉफ्टवेयर तैयार करता है उनकी जांच करता है दोस्तों, वो कहलाता है प्रोग्रामर, याद रखिएगा। किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है कॉमर्शियल वेबसाइट। दोस्तों .com लगता है ना अंत में, जैसे कुछ भी लगाते हैं हम, तो ये हो जाएगा कॉमर्शियल वेबसाइट। अगला है ईथरनेट, किसका उदाहरण है दोस्तों? लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। ईथरनेट का क्या है दोस्तों? एक बेहतरीन उदाहरण है। अगला है TCP/IP दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया था। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, किसी वेब पेज पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसी वेब पेज पर स्थित वह शब्द जिस पर क्लिक करने में कोई दूसरा डॉक्यूमेंट या वेब पेज खुलता है वो कहलाता है हाइपरलिंक। बिल्कुल याद रखिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल धांसू प्रश्न है। सामान्यतः वेब एड्रेस स्थित होता है दोस्तों URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL की फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बनेगा सीधे एग्जाम में। विंडोज में ME का अर्थ क्या है दोस्तों? ये है मिनिमम एडिशन, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, URL में HTTP क्या होता है दोस्तों? HTTP दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक दोस्तों ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। अगला प्रश्न है, किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेजों को क्या कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं वेब पेज, याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। एक सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट सर्फ करने देता है क्या कहलाता है? तो सर्च इंजन, याद रखिएगा सर्च इंजन। एक सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट सर्फ करने देता है दोस्तों सर्च इंजन। सबसे बड़ा सर्च इंजन दोस्तों कौन है? गूगल बाबा, फिर आता है यूट्यूब। ब्राउजर पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? ये आप जब चलाएंगे तो तभी याद रह पाएगा। ब्राउजर पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट दोस्तों क्या है? Ctrl+W। इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का अर्थ क्या है? वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल को क्या कहते हैं दोस्तों? पटवारी में पिछली बार बना था प्रश्न, स्पैम कहते हैं। अवांछित ईमेल दोस्तों ये स्पैम होते हैं, याद रखिएगा। प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अनाधिकृत उपयोगकर्ता से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। कौन सा वायरस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है? तो बूट सेक्टर वायरस। इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक अद्वितीय चर भाग की स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है, जिसे दोस्तों क्या कहते हैं? IP एड्रेस कहते हैं। अगला प्रश्न है, मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो और
वीडियो। डिजिटल फोटो और स्कैन किए गए इमेज को बीएमपी, जेपीजी, जीआईएफ आदि एक्सटेंशन के साथ किस रूप में संग्रहित किया जाता है दोस्तों? बिटमैक्स ग्राफिक्स। तो ये आपने दोस्तों देखे होंगे, जैसे मोबाइल में डिजिटल फोटो, या आपने देखे होंगे बीएमपी, जेपीजी, जीआईएफ, इसमें दोस्तों बनते हैं। ये जीएफ नहीं है, जीआईएफ है ये दोस्तों। इसमें आपने देखा ही होगा, उसमें मोबाइल में दोस्तों होते हैं सभी के, देख लीजिएगा। अगला है वीडियो प्रोसेसर, जो चित्रों को स्टोर और प्रोसेस करता है में होता है दोस्तों, ये होता है वीजीए तथा मेमोरी। किसी वेबसाइट पर सूचना को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम दोस्तों ये कहलाता है वेब ब्राउजर। फाइल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग किस लिए होता है? तो ये होता है फाइल टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए। एक डायरेक्टरी के अंतर्गत विद्यमान डायरेक्टरी कहलाती है तो सब डायरेक्टरी। एमएस वर्ड प्रोग्राम किस लिए प्रयोग किया जाता है? टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु। एमएस वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+N किसके लिए प्रयोग किया जाता है? नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा, सीधे सीधे बनेगा प्रश्न एग्जाम में, जिसमें बटन और मेन्यू दोनों शामिल होते हैं और जो अधिक प्रयोग होने वाले कमांड्स प्रदान करता है दोस्तों कहलाता है टूल बार। अगला है कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग का तरीका दोस्तों ये है मल्टीमीडिया, जो कि आपको बिल्कुल याद रखना है। एमएस ऑफिस प्रोग्राम में Ctrl+U क्या करता है दोस्तों? ये टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। तो अंडरलाइन करने के लिए दोस्तों शॉर्टकट की क्या है? तो यू, अंडरलाइन यू। तो आसानी से याद रख लीजिएगा, Ctrl+N दोस्तों न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए, अभी हमने देखा था। तो Ctrl+U ये अंडरलाइन के लिए याद रखना है, बिल्कुल बिल्कुल आपको। अगला प्रश्न है वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+F शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए होता है? तो फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए। Ctrl+Z किस लिए प्रयोग होता है? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+Z शॉर्टकट किसके लिए प्रयोग होता है? तो एंडू के लिए, बिल्कुल आपको याद रखना है। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए क्या विकल्प है दोस्तों? ये है इंसर्ट पेज ब्रेक या Ctrl+Enter, याद रखिएगा। भारत द्वारा विकसित प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर परम, फर्स्ट स्वदेशी कंप्यूटर परम का विकास सीडेक, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांसिंग कंप्यूटर, पुणे द्वारा दोस्तों किया गया। सीडेक दोस्तों पुणे में है, याद रखिएगा। अगला है एमएस ऑफिस प्रोग्राम में कॉपी किए गए कंटेंट को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए। तो पेस्ट करने के लिए दोस्तों क्या है? Ctrl+V है। Ctrl+P नहीं दोस्तों, P प्रिंट के लिए है, Ctrl+V है पेस्ट के लिए, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हमें क्या इंस्टॉल करना चाहिए दोस्तों? फायरवॉल। अगला है वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? Alt+F4 या फिर फाइल क्लोज, या फिर दोस्तों फाइल एग्जिट, या फिर दोस्तों विंडो में एक्स बटन दबाते। तो इतना दोस्तों यहाँ पर है, कोई भी इनमें से आप कर सकते हैं। वर्ल्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम में शॉर्टकट दोस्तों ये सारी हैं, कोई भी आप इनमें से कर सकते हैं, या करके इतना सब इसमें दिया है। अगला है यहाँ पर हमारा, एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों और पेरिफेरल के छोटे समूह को लैन कहते हैं। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ शॉर्टकट की को। एक्सेल में प्रयोग होने वाली बोर्ड शॉर्टकट की कार्य। एरो की दोस्तों, एरो की क्या होता है? वर्तमान सेल से एक सेल दाएं बाएं या ऊपर नीचे जाना। इंटर दोस्तों क्या? वर्तमान सेल से एक सेल नीचे जाना, इंटर की जब आप दबाएंगे। Alt+Enter उसी सेल में एक नई लाइन प्रारंभ दोस्तों कर सकते हैं आप, Alt+Enter दबाकर। Ctrl+Space दोस्तों दबाएंगे तो आप वर्तमान सेल के पूरे कॉलम को सेलेक्ट आप कर सकते हैं। Shift+Space दबाएंगे तो वर्तमान सेल की पूरी पंक्ति को सिलेक्ट करना। होम दोस्तों किसी रो के आरंभ में जाना। Ctrl+Home वर्कशीट के आरंभ A1 सेल में जाना। Ctrl+End वर्कशीट के अंतिम सेल में जाना। Ctrl+Page डाउन अगले यानी कि नेक्स्ट वर्कशीट में जाना। Ctrl+Page डाउन का प्रयोग करेंगे तो Ctrl+G गो टू किसी विशेष सेल में जाना। Ctrl+Page अप पिछले वर्कशीट में जाना। टैब वर्तमान सेल से एक सेल दाएं जाना। Ctrl+N नया वर्क बुक खोलना, ये भी आपको याद रखना है। अगला Ctrl+D फिल डाउन वर्तमान सेल के नीचे सेल में वही डाटा डालना। Ctrl+R
फिल राइट, वर्तमान में सेल के नीचे सेल में वही डाटा डालना। अगला है शिफ्ट प्लस टैब, वर्तमान सेल से एक सेल बाएं जाना। अगला कंट्रोल प्लस ओ, पहले से बनाई गई वर्कबुक को खोलना। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, वर्तमान विंडो को क्लोज करना, याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। कंट्रोल प्लस टैब, एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में जाना। अगला है जब कंप्यूटर पर कोई प्रोग्राम, कोई नया प्रोग्राम है, जब कंप्यूटर पर कोई कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है तो यह किस मेन्यू में जुड़ता है दोस्तों? ये ऑल प्रोग्राम मेन्यू में। अगला है एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है? तो वर्कशीट का है। एमएस एक्सेस एक प्रोग्राम है दोस्तों, डाटाबेस का है। एक्सेल के एक रो में इंसर्शन पॉइंट को एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए कीबोर्ड दोस्तों यह टैब। संक्षिप्त रूप एवं पूर्ण रूप दोस्तों ये यहाँ पर दिए हुए हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनसे दोस्तों प्रश्न आयोग जरूर पूछता है। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सीधे सीधे आपको याद रखना है। MICR बहुत ज्यादा बार दोस्तों ये आयोग ने पूछा है, बहुत ज्यादा बार पूछा है। SSC रेलवे और जगह भी कई बार प्रश्न आया हुआ है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। DPI डॉट्स पर इंच। ESC इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। NIC क्या है दोस्तों? यह है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये आपको याद रखना है। MPEG मोशन या मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ये आपको याद रखना है। ALU बहुत ज्यादा बार आता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, याद रखिएगा इंटरचेंज फॉर्मेट। IRC इंटरनेट रिले चैट। सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, याद रखिएगा सिम जो होती है सिम। LIC दोस्तों लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। ISP दोस्तों होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। IBM दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, अभी हमने देखा था। DVD दोस्तों डिजिटल वीडियो, ये होता है इसका वर्सेटाइल डिस्क। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। SQL बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। SQL दोस्तों स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, दोस्तों ये प्रश्न भी आयोग पूछ चुका है। ये HTML, SQR, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये भी याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। SMS शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ये आपको याद होगा। UPS इंटरप्टेबल पावर सप्लाई। रैम दोस्तों ये आपको बताना था कमेंट बॉक्स में, यहीं पर आ गया है। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। USB यूनिवर्सल सीरियल बस, अभी हमने देखा था। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन दोस्तों, ये OMR दोस्तों जो हमारी OMR सीट होती है वही है। मॉडेम दोस्तों मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर है। SWAN स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। URL याद रखिएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। WLL दोस्तों वायरलेस लोकल लूप। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। वायरस दोस्तों, वायरस याद रखिएगा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वायरस विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। अगला WEP वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, याद रखिएगा। रोम भी दोस्तों आ गया है, रैम भी आ गया है। तो रीड ओनली मेमोरी दोस्तों ये होता है रोम के लिए, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताने थे, यहीं पर दोस्तों मिल गए हैं। रोम हो गया रीड ओनली मेमोरी। अगला टैब रो, एक ही ब्राउजर विंडो में एक साथ कई पेज खोलने की सुविधा प्रदान करता है। दोस्तों आगे बढ़े हैं उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक आपको जरूर से कर देना है। अगला प्रश्न दोस्तों ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। विंडोज में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व कहाँ रखा जाता है दोस्तों? ये रखा जाता है क्लिपबोर्ड में, याद रखिएगा। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है दोस्तों? फाइल चुना जाता है। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर कौन सा कमांड होता है? तो न्यू होता है। फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए। मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न नाम से सेव करना हो तो किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो सेव एज का दोस्तों प्रयोग करते हैं, वहां पर दोस्तों आता है, आपने देखा होगा। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है एडिटिंग। अगला टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की कौन सी दोस्तों? यह होम। टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की दोस्तों कौन सी है? होम है। किसी कॉलम में टेक्स्ट पर आयो किस ओर अलाइन होता है दोस्तों? ये होता है लेफ्ट।
अगला, फाइल में चार्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है चार्ट विजार्ड का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। सीडी एवं हार्ड डिस्क को सामान्यतः क्या कहा जाता है दोस्तों? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है सीडी एवं हार्ड डिस्क को। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प कहाँ उपलब्ध होता है दोस्तों? ये होता है दोस्तों एडिट मेन्यू पर। एडिट मेन्यू पर आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं दोस्तों, ये रख सकते हैं माई डॉक्यूमेंट में। अगला है, एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है, जो होता है दोस्तों सेल का रो और कॉलम लेवल। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइंड विंडो खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट दोस्तों यह है F5। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइंड विंडो खोलने के लिए दोस्तों जो कीबोर्ड की शॉर्टकट की है वो है F5। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WW पर प्रयुक्त भाषा देख लेते हैं। तो HTML दोस्तों, ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। भाषाएं हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बिल्कुल आपको याद रखनी है। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये भी आपको याद रखनी है। XHTML एक्सटेंसिबल HTML है ये भी। जावा स्क्रिप्ट है। PHP है हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर, ये भी दोस्तों ये है। अगला प्रश्न है, वर्ड प्रोग्राम का कौन सा फंक्शन स्पेलिंग आदि की सामान्य त्रुटियों का स्वतः पता लगाकर उसे ठीक करता है दोस्तों? ये करता है ऑटो करेक्ट। अगला प्रश्न है, स्टोरेज डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं रूट डायरेक्टरी। अगला, कंप्यूटर बंद या रिस्टार्ट किए बिना पेरिफेरल डिवाइस निकालने या जोड़ने को क्या कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं प्लग एंड प्ले। याद रखिएगा, प्लग एंड प्ले कहते हैं। ब्लॉग शब्द किन दो शब्दों का संयोजन दोस्तों? ये है वेब ब्लॉग। याद रखिए दोस्तों, जो ब्लॉग पोस्ट होती है ना, अब ये वाला ब्लॉग दोस्तों VLOG दोस्तों, ये वाले जो ब्लॉग है ना, ये तो हर कोई कर लेगा। कोई भी है, कैमरा उठाओ बस बोलते रहो, मुझसे कुछ याद नहीं रखना। पर लेकिन ये जो ब्लॉग है ना, ये ब्लॉग में हालत खराब हो जाएगी, ये हर कोई नहीं कर सकता। 10% लोग भी इस ब्लॉग को नहीं कर सकते, लेकिन इस ब्लॉग को सभी लोग कर सकते हैं, ये वाला। अगर उसने ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है दोस्तों? प्रयोक्ता के नाम के बाद डोमेन नेम, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है? प्रयोक्ता के नाम के बाद डोमेन नेम। अगला प्रश्न है, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर और कंप्यूटर को टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह दोस्तों वह है मॉडेम। बिल्कुल आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWN यानी कि स्वान स्टेट जो स्वान नेटवर्क दोस्तों जो होता है, ये होता है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। इस स्वान की दोस्तों फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। अगला, MS एक्सेल 2010 में चयनित सेल पर आउटलाइन बनाने के लिए शॉर्टकट किया दोस्तों Ctrl+Shift+, ये दोस्तों ये एंड, ये है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को दोस्तों डेटाबेस कहते हैं। अगला दोस्तों ज्यादा नियम थोड़ा ही है। एक ही डाटा को कई जगह पर सेव करना दोस्तों ये कहलाता है रिडंडेंसी। याद रखिएगा, एक ही डाटा को कई जगह पर सेव करना दोस्तों ये कहलाती है रिडंडेंसी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित करता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? तो बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर। वर्ड रैप की क्या विशेषता है? आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली पंक्ति में स्वतः भेज देता है। सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार स्थान दोस्तों क्या कहलाता है? दोस्तों विंडो कहलाता है। MS एक्सेल में रो और कॉलम का संग्रह जो मूल पाठ तथा संख्याओं को धारण करता है दोस्तों वो होता है वर्कशीट। स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है सेल। अगला है, डाटा को किसी लॉजिकल आधार पर व्यवस्थित करना क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है सॉर्टिंग, याद रखिएगा। आखिरी प्रश्न दोस्तों, टेलीग्राफ की खोज कब हुई थी? तो 1835 में हुई थी। सैमुअल FB मोर्स के द्वारा की गई थी तथा सर चार्ल्स विल्सन के द्वारा टेलीग्राफ की खोज 1865 में की गई थी। सैमुअल FB मोर्स तथा सर चार्ल्स विल्सन के द्वारा। दोस्तों ये थे आज के हमारे NCERT सार संग्रह के महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जुड़ जाएगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।